अब हम इस प्रश्न संग्रह 5.3 को आगे बढ़ाते हैं तथा 5.3 में हम प्रश्न नंबर 4 करते हैं। प्रश्न नंबर 4 में आप लोग देखेंगे कि इस तरह का एक प्रश्न दिया है कि बिंदु ए 1 ऋण 1, बिंदु बी 0.4, बिंदु सी ऋण 5.3 ये त्रिभुज एबीसी के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक है। देखिए शीर्ष बिंदु के निर्देशांक हमने यहाँ कैसे लिखे हैं। ए ऋण 1 त्रिभुज की एक आकृति बनाई हमने, इसमें ए 1 ऋण 1, बी 0.4, सी ऋण 5.3, मतलब त्रिभुज एबीसी में ए ऋण 1 ऋण 1, बी 0.4 तथा सी ऋण 5.3 शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक ऐसे दिए गए हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, इस गणित को हमने सॉल्व करके रखा है, आप लोगों को केवल समझना है इसको। तो इसमें ए के निर्देशांक 1 ऋण 1 जिसको हमने x1 y1 माना है। देखिए एक निर्देशांक 1 ऋण 1 इसको x1 y1 माना है। पहले हम भुजा ए बी का ढाल निकालेंगे। उसमें प्रश्न ऐसे ही पूछा गया है, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का ढाल, त्रिभुज की 3 भुजाएं ए बी बी सी ए सी या सी ए बोलेंगे, जो भी बोलना, ये तीनों भुजाओं के ढाल हमें ज्ञात करने हैं। तो त्रिभुज ए बी सी के में सबसे पहले हम भुजा ए बी का ढाल ज्ञात करते हैं। भुजा की जगह हम रेखा भी लिख सकते हैं, रेखा ए बी का ढाल। ढाल का सूत्र हमें पता है y2 ऋण y1 अनुपात x2 ऋण x1। इसमें हमने a के निर्देशांक 1 ऋण 1 इसको x1 y1 माना है, b के निर्देशांक 0.4 इसे हमने x2 y2 माना, और x1 y1 x2 y2 इनके मान यहाँ प्रस्तावित किए। देखिए y2 4 ऋण ये ऋण, y1 ऋण 1 4 ऋण 1 अनुपात 0 ऋण 1, ऋण धन 4 धन यानी 5 अनुपात ऋण 1 अर्थात ऋण 5। भुजा ए बी का ढाल बराबर ऋण 5। उसी तरह भुजा बी सी का ढाल, भुजा बी सी का ढाल, बी सी का ढाल निकालने के लिए बिंदु बी के जो निर्देशांक है 0.4, बिंदु बी के निर्देशांक है 0.4, इसको हमने x1 y1 माना, और सी के निर्देशांक ऋण 5.3 से x2 y2, और भुजा बी सी का ढाल फिर वही सूत्र। अगर आप बार बार सूत्र लिखेंगे तो आपको सूत्र ध्यान में रहेगा, इसलिए हम यहाँ पर बार बार सूत्र लिख रहे हैं। 3 ऋण 4, 3 देखिए 3 y2 3 और ये 4, 3 ऋण 4 अनुपात x2 ऋण x1 यानी ऋण 5 ऋण 0 अर्थात ऋण 1 अनुपात ऋण 5 यानी भुजा बी सी का ढाल 1 अनुपात 5। अब तीसरी भुजा ए सी, भुजा ए सी का ढाल, एसी का ढाल ज्ञात करने के लिए ए के निर्देशांक 1 ऋण 1 इसको x1 y1 माना है तथा सी के निर्देशांक ऋण 5.3 इसे हमने x2 y2 माना है। और फिर सूत्र भुजा का ढाल, भुजा ए सी का ढाल बराबर y2 ऋण y1 अनुपात x2 ऋण x1। मान प्रस्तावित किए। अब लोग प्रैक्टिस के तौर पर इसके मान बार बार प्रस्तावित करके इस बाकी गणितों की प्रैक्टिस हो जाएगी जो पहले हमने किए, और ये भी हम लोग आसानी से हल करेंगे। केवल आप ध्यान रखना है जहाँ भी निर्देशांक ऋणात्मक आता है उसको प्रस्तावित करते हुए थोड़ा ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर y2 दिया है 3 लेकिन y1 है ऋण 1, इसलिए 3 ये सूत्र का ऋण और y का मान ऋण 1, ऋण यहाँ धन हो जाएगा, 3 धन 1 यानी 4, और ऋण 5 ये x2 का निर्देशांक है, तो ऋण 5 ऋण 1, ऋण 5 ऋण 1 ऋण 6, 4 अनुपात ऋण 6, 2 से भाग दिए दोनों, 2 दूनी 4 2 3 6, 2 अनुपात ऋण 1। इस तरह से हमने भुजा ए बी का ढाल, भुजा बी सी का ढाल और अथा भुजा ए सी का ढाल ज्ञात किया। प्रश्न यही था, त्रिभुज ए बी सी में तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए थे, तीनों शीर्ष बिंदुओं के, तथा हमें प्रत्येक भुजा का ढाल ज्ञात करना था। इसके बाद हम लोग छठवां गणित करेंगे जो काफ़ी सरल है। पांचवा करने के लिए हम पहले आपको छठवां गणित समझाते हैं। छठवां गणित दिया गया है कि r 1 ऋण 1 और s ऋण 2 के ये निर्देशांक दिए गए। रेखा आर एस के दो बिंदुओं के निर्देशांक, r के निर्देशांक 1 ऋण 1 दिए गए तथा s के निर्देशांक ऋण 2 के दिए गए। तो हमें और रेखा आर एस का ढाल दिया गया ऋण 2, तो k का मान ज्ञात कीजिए। हमने यहाँ आकृति बनाई रेखा आर एस, रेखा आर एस में r के निर्देशांक 1 ऋण 1 इसको x1 y1 माना है, और यस के निर्देशांक ऋण 2 के इसको x2 y2 माना है। रेखा आर एस का ढाल 2 दिया गया है, ऋण 2 दिया गया, ऋण 2,
सूत्र लिखे, फिर वही सूत्र, रेखा आर एस का ढाल बराबर y2 ऋण y1 अनुपात x2 ऋण x1 और सब मान प्रस्तापित किए। ऋण 2 बराबर के ऋण 1, ये यहाँ आपको ध्यान देना है, कहाँ पर हमको बराबर ऋणात्मक संख्या लिखते समय ध्यान देना है। के ऋण 1 अनुपात ऋण 2 ऋण 1, फिर ऋण 2 अनुपात 1 इसको लिख लिया हमने, और के धन 1 अनुपात ऋण 3, तिर्यक गुणाकार किया, के धन 1 को 1 से गुना किया, के धन 1, ऋण 2 में ऋण 3 से गुना किया, ऋण धन 2 3 6, फिर हमने धन 1 को इस पक्ष में लेकर गए और के बराबर 6 ऋण 1, 6 में से 1 घटाने पर 5। यदि रेखा आर एस में आर के निर्देशांक 1 ऋण 1 और एस के निर्देशांक ऋण 2 के हो और रेखा आर एस का ढाल ऋण 2 हो तो के का मान 5 होगा। इस तरह से हम ये गणित अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। तो इसके पहले जो गणित समझा है हमने आपको चौथा, वो गणित में त्रिभुज के निर्देशांक दिए गए थे, उसके आधार पर हम लोगों ने प्रत्येक भुजा का ढाल ज्ञात किए। और छठवें गणित में 2 निर्देशांक दिए गए थे जिसमें के है, उस के का हमको मान ज्ञात करना था और वो हमने यहाँ पर ज्ञात किया। दोनों गणित काफ़ी महत्व रखते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में इस पर आधारित ये 3 मार्क का प्रश्न आ सकता, पहला वाला, चौथा, और जो छठवां वाला प्रश्न है, ये छठवां वाला प्रश्न 2 मार्क के लिए परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसलिए इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। इस तरह के गणित आपको प्रश्न संग्रह में 7 और 8 प्रश्न, 7वां और 8वां प्रश्न इसी तरह के हैं। थोड़े से उसके जो पैटर्न बदल के दिया गया, जैसे अभी 7वां गणित तो एकदम इसी समान है जैसा हमने छठवां किया, इसके बिल्कुल सेम है। इसमें दिया गया है कि बी के निर्देशांक के ऋण 5 और सी के निर्देशांक 1 2 है, और यदि रेखा का ढाल 7 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। सेम ऐसा ही है। और 8वां गणित है जो, उसमें यदि बिंदु पी के निर्देशांक 2 4, क्यू के 3 6, आर के 3 1 और यस के 5 के है, तो रेखा पी क्यू और रेखा आर एस परस्पर समांतर भी है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, रेखा पी क्यू का ढाल निकालना पड़ेगा, रेखा आर एस का ढाल निकालना पड़ेगा। और रेखाएं समांतर है तो उनके ढाल समान होते हैं और उसको हम तुलना करके के का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए आप लोग ये गणित को अच्छी तरह से हल करो, तैयारी करो इसकी।